मैं शिखर सक्सेना आज एक अध्यात्म का विषय आपके सामने लेके आया हूं। बड़े बड़े संतों ने जब ये खोज करी कि दुख का मूल कारण क्या है, तो अज्ञानता को ही इस दुख का मूल कारण पाया। इस अज्ञानता के कारण ही मनुष्य बार बार दुख पाता है, क्योंकि अगर इंसान की मूल प्रकृति की बात करी जाए तो हम अपने जीवन में जो भी करते हैं वह सिर्फ सुख प्राप्ति के लिए ही करते हैं। चाहे कोई ध्यान करे, पूजा करे, कोई सामाजिक कार्य करे, किसी दूसरे को सुख पहुंचाए, या हिंसा करे, व्यभिचार करे या शराब पिए, जब वह अपने चिंतन से सोचता है तो उसकी कामना यही होती है कि यह करके मुझे सुख की प्राप्ति होगी। कोई भी व्यक्ति दुख के लिए कार्य नहीं करता, मगर परिणाम स्वरूप बार बार दुख भी झेलना पड़ता है। बहुत से समय सुख की प्राप्ति भी होती है, मगर जब संतों ने इसका मूल कारण खोजा तो सिर्फ अज्ञान ही है। क्योंकि अगर किसी को मालूम हो कि इस कृत्य के करने से दुख की प्राप्ति होगी तो ऐसा कर्म व्यक्ति करेगा ही क्यों? जानबूझ के कोई क्यों परेशानी उठाएगा? मगर अज्ञानतावश, असंयमवश या अपनी बुद्धि से निर्णय करके आदमी ये सोचता है कि मैं ये कृत्य करूंगा और इससे मुझे सुख की प्राप्ति होगी। इसी कारण बार बार व्यक्ति को दुख उठाना पड़ता है, दुख झेलना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, अर्जुन अपने सुख के लिए कार्य कर रहे थे। उन्होंने ज्ञान का माध्यम भगवान श्री कृष्ण को बनाया। भगवान श्री कृष्ण से शरणागत हुए और उनसे ज्ञान की बातें सीखी जो श्रीमद् भगवद गीता कहलाई। और वहीं दुर्योधन जो अपने शकुनी मामा से ज्ञान प्राप्त कर रहा था, अपनी दृष्टि के हिसाब से तो वो भी अपने सुख के लिए ही कार्य कर रहा था। अब जैसे चुनाव का सिर्फ फर्क आया कि एक प्रसंग आता है कि जहां भगवान कृष्ण दोनों के लिए मदद करने को तैयार थे, दुर्योधन के लिए भी और अर्जुन के लिए भी, और दोनों भगवान कृष्ण से कुछ मांगने के लिए पहुंचे। तो दुर्योधन ने भगवान कृष्ण की अक्षौणी सेना मांग ली और वह मांग के वह खुश महसूस कर रहा था। वह उसका अपना चुनाव था, क्योंकि वो सोच रहा था ये अकेले व्यक्ति हैं, ये इनसे मुझे क्या लाभ होगा। वो भगवान कृष्ण की महिमा तो जानता नहीं था। बोला सेना ज्यादा होगी तो मैं युद्ध जीत लूंगा। वहीं अर्जुन ने भगवान कृष्ण की शरणागति चुनी। भगवान ने कृष्ण को अपना सारथी बनाया। तो ज्ञान किस सोर्स से हम प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान का माध्यम क्या है, यही व्यक्ति की दिशा तय करता है। और अध्यात्म और हमारे शास्त्र और जो कुछ ऐसे सद्गुरु हुए हैं जिनके वचन, वो वचन ही शास्त्र प्रमाणिक कार्य को सही या गलत बताते हैं। वरना आज के युग में हर व्यक्ति अपनी बुद्धि से तर्क लगा के चीजों का सही या गलत निर्णय करता है, मगर इस तरीके से हम चीजों का निर्णय नहीं कर सकते जब तक वह शास्त्र प्रमाणित और किसी न किसी ग्रंथ से प्रमाणित या किसी संत की वाणी ना हो। और जब मनमर्जी के कार्य होते हैं तो उसमें ना शास्त्र का विधान देखा जाता है, ना शास्त्रों को माना जाता है, तो उसी के फलस्वरूप दुख उठाना पड़ता है। और इसका कारण अगर गहराई से सोच के देखा जाए तो सिर्फ अज्ञानता ही निकलता है, या सही ज्ञान ना होना।